यहाँ पे एक चीज हमें, मैं एक मिनट मैं इसको, अच्छा अभी तक देखो, यहाँ पे एक चीज ये होती है, आप सब कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो बखूबी वाकिफ हैं यार। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमने बचपन से, एक तरीके से बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि अगर मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, अब नजर आ रहा होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कौन जो वैल्यू लिखी हुई है, लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 46 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.7, तो अब मैं आपसे किसी से ही पूछूं कि ये किसकी वैल्यू होगी, हर कोई बता देगा ये एक्स है, और मैं पूछूं ये किसकी है तो हर कोई बताएगा ये, सॉरी, वाई है। तो इसको डिफाइन करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये एक्स है और ये वाई है, अगर तीसरा भी होता तो कोई वो जेड कंसिडर होता, ठीक है। सेम इसी तरीके से जब हम मेन फंक्शन की बॉडी में से, मेन फंक्शन की बॉडी में से जैसे टी सी डी लिखकर यहाँ पे दो वेरिएबल दे रहे हैं ना, डी ई सी आई और कॉमा एन यू एम, उसको नहीं पता कि इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है या इस वेरिएबल का क्या नाम है या फिर एन यू एम का क्या नाम है। वो सिर्फ ये देख रहा है कि यहाँ पे एक वैल्यू आई है और यहाँ पे एक वैल्यू आई है। अब इस वैल्यू का और इस वैल्यू का क्या करना है, वो किस चीज को, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो इस पैटर्न को, आपने एक्स और वाई को कैसे फॉलो, कैसे पहचाना, आपने इस पैटर्न को फॉलो करते हुए एक ब्रैकेट से, एक इस क्लोजिंग ब्रैकेट से और इस कॉमे से, इस कॉमे की सेपरेशन से आपने पहचाना कि लेफ्ट हैंड साइड एक्स है, सॉरी राइट हैंड साइड वाई है। आपने इस, आपने इन वैल्यूज से नहीं पहचाना ये एक्स और वाई है, आपने इस सेंटेक्स और इस फॉर्मेट से पहचाना कि ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और ये कॉमा बता रहा है कि ये एक्स और ये वाई है, ठीक है। सेम लाइक इसी तरीके से ये यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम, यूजर डिफाइंड फंक्शन के नाम के बाद उसका ब्रैकेट, उसका कॉमा और उसका फिर ब्रैकेट, ये बता रहा है कि ये वाले ब्रैकेट के साथ फर्स्ट वैल्यू जो होगी जब उसकी फंक्शन की डेफिनेशन आएगी, जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन खत्म हो गया, मेन फंक्शन खत्म होने के बाद यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन की बॉडी शुरू होने वाली है, तो टी सी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वी ओ आई डी वॉइड और यहाँ पे लिखा टी सी डी, और टी सी डी लिखने के बाद यहाँ पे मैंने दिया एक ब्रैकेट और। अब यहाँ पे ये जो टीसीडी आ रहा है ये किस चीज को फॉलो करेगा, ये इस चीज को फॉलो करेगा कि यहाँ पे टीसीडी फंक्शन जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है इसकी बॉडी शुरू होने वाली है और इसकी डेफिनेशन शुरू होने वाली है। तो जब इसका नाम आया, इसने इस ब्रैकेट को फॉलो करा, इसने इस ब्रैकेट को फॉलो करा, यहां से जो वैल्यू आ रही है वो यहां पर आएगी और यहां से जो वैल्यू आ रही है वो यहां पर आएगी। इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे वेरिएबल का क्या नाम है, यहाँ पे वेरिएबल का क्या नाम है, यहाँ पे वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, इट डजेंट मैटर, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे कि यहाँ पे एक्स और वाई में क्या वैल्यूज है इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। सेम लाइक ओवर हियर कि यहाँ पे भी हमें वैल्यूज और वेरिएबल के नाम से कोई गर्ज नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है, जैसे डीईसीआई को मैंने भी स्क्रीन पे अपनी दिखाया था कि मैंने इसको फ्लोट से डिक्लेयर करा था, तो मैं यहाँ पे भी इसको फ्लोट, एफ एल ओ ए टी फ्लोट, और फ्लोट के बाद मैं इसका नाम यहाँ पे कुछ और भी दे सकता हूँ। सिर्फ ये वैल्यूज यहाँ से उठकर यहाँ पर आ रही है, ये नाम यहाँ पे नहीं आ रहा, ये नाम यहाँ पर नहीं आ रहा, ये यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर जो डेसी के अंदर जो वैल्यूज स्टोर होंगी ना, सिर्फ वो नंबर को पास ऑन करेगा इस वाले के पास, यहाँ पे जो नंबर स्टोर हुआ हुआ होगा उसको पास ऑन करेगा इस वाले के पास। अब इस वाले के पास आ रहा है, ये कह रहा है यार मेरा डीसीआई लिखने का मन नहीं हो रहा, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए बी सी करके, मैं इसको नाम दे रहा हूँ, ये पूरे वेरिएबल का एक नाम है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, नाम की कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं। मैं पूरी अल्फाबेट लिख दूं ना वो भी पूरा नाम दे सकते हैं, कोई मर्जी है, जैसी मर्जी चाहे वैसे करो। और ये देखो ये नम जो है ना, नम, ये नम क्या है, मैंने इसको नम को इंटीजर में डिफाइन करा था अभी अपनी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर, नम को मैंने इंटीजर से डिफाइन करा था अपनी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मैं इसको इंटीजर दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं आगे जो कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ कि वो कैलकुलेशन, मैं चाह रहा हूँ वो जो कैलकुलेशन हो ना वो कुछ इस तरीके से ही हो कि इसको डेसिमल में लेकर जाया जाए और इसको यानी फ्लोट वाले उसमें लेकर जाया जाए और इसको इंटीजर वाले में लेकर जाया जाए। अब मैं इंटीजर आया मेरे पास, मैंने इसको नाम दे दिया NUMBER, मैंने पूरा इसको वेरिएबल का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे इन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि यहाँ पे कैसे वैल्यूज पास ऑन होती हैं हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन में। अब इसमें आप मुझे यस लिखें ताकि मैं आगे बढ़ूं, क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज ऐसे पास ऑन होती हैं, अगर यहाँ पे तीसरी वैल्यू होती है ना
तो मुझे यहाँ पे तीसरी वैल्यू के लिए वैसे करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट को निग्लेक्ट करूं, कंसिडर नहीं करूं, और मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट कॉमा और लगा के यहाँ पे लेट सपोज मैंने ऊपर भी, अच्छा आप ये लोग कंसिडर करें कि मैंने ऊपर भी तीसरे के लिए भी इनपुट लिया है और तीसरा वेरिएबल मैं डिफाइन कर चुका हूँ, और वो मिसाल के तौर पे वो इंटीजर डेटा टाइप का ही है, उसका नाम है कुछ भी नाम ले लें, ए नाम ही ले लें। तो अब यहाँ पे भी इसको, इस वाले ब्रैकेट को कंसिडर नहीं करेंगे, इसको फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, दोबारा इंटीजर लिखेंगे, इंटीजर लिखने के बाद यहाँ पे जो मर्जी चाहे नाम दे दें। चले मैं यहाँ पे, अच्छा दोबारा समझा दूं, अच्छा भाई यहाँ पे मैं इसका ए भी नाम दे देता हूँ। यहाँ पे कोई कैद नहीं है, मैं यहाँ पे ए नाम भी दे सकता हूँ, कोई मर्जी है, नाम सेम भी दे सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा तुम अब्दुल्ला इसमें दोबारा समझाने मुझे बता, तुम्हें इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई, कि यहाँ से वैल्यूज यहाँ पे ट्रांसफर होने में तुम्हें क्या चीज समझ में नहीं आई? तुमने कोऑर्डिनेट वाली बात सुनी, कोऑर्डिनेट वाली जो मैंने बात कही, कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम्हें समझाना। अच्छा मैं तुमसे पूछूं ये वाली वैल्यू किसकी, अगर मैं एक्स छुपा दूं और तुमसे कहूं कि ये वाली वैल्यू किसकी है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, ये कौन सी वैल्यू है? 46 किसकी वैल्यू है, एक्स की है वाई की है? एक्स की है, वेरी गुड। और ये किसकी वैल्यू है? वाई की, वेरी गुड। तुमने कैसे पहचाना? तुमने इन ब्रैकेट्स, इस कॉमे की सेपरेशन और इस ब्रैकेट से पहचाना ना, कि ये ब्रैकेट जब शुरू होगा तो पहली एक्स की होगी, कॉमा लगा हुआ होगा, फिर दूसरी वैल्यू वाई की होगी, फिर ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा। ये टू डायमेंशनल उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का ब्रैकेट वो होता है कि एक्स और वाई होते हैं, जिसमें से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे भी ऐसी तरीके से ये काम हो रहा है कि इसको ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी, जैसे तुम्हें यहाँ नंबर से कोई गर्ज नहीं थी, नंबर से तुम्हें कोई सरोकार नहीं था कि नंबर 46 है कि 47, कोई सा भी नंबर हो, और यहाँ पे 0.7 है या फिर 0.8 है या फिर 59 है, कुछ भी है, तुम्हें इससे मसला नहीं है। तुम सिर्फ ये देख रहे हो कि यहाँ ये कौन सा साइड है ब्रैकेट का और ये कौन सा साइड है ब्रैकेट का, तुमने जस्ट इससे डिफाइन करा। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में भी सेम यही काम हो रहा होता है कि ये देख रहा होता है कि ब्रैकेट शुरू हुआ, ब्रैक ये बताओ कि ये डेसी फ्लोट, एक मिनट यार, इसमें देखो, इसमें देखो, अच्छा मेरी बात सुनो, यहां से मैंने एक चीज शुरू करी, मैंने एक बॉडी यहाँ पे, सर की मिसाल बहुत अच्छी मिसाल थी, सर ने जो क्लास में दी थी कि एक ये एक अलग रीजन है, ये और ये रीजन यहाँ से शुरू होता है, इसकी बाउंड्रीज, और इसकी बाउंड्रीज यहाँ पे आके एंड हो जाती हैं। जब एक बाउंड्री से दूसरे, एक बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म हो गई, इट मीन्स कि आपके पास अगर यहाँ का पासपोर्ट और वीजा है तो आप इसके अंदर इजीली कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। जब अगर आप इस बाउंड्री से बाहर निकलने लगेंगे तो आपको हर कोई पूछेगा कि भाई आप बाहर क्यों आ रहे हो, तो हर कोई आपको बाहर आने से मना कर देगा, कोई भी आपको बाहर आने नहीं देगा अगर आपने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है और यहाँ पे डिफाइन किया है। तो यहाँ पे अगर बाहर नहीं आने दे रहा तो हम क्या करेंगे? डेसी तो हमारे पास बाहर आने की कोई हैसियत ही नहीं रख रहा, इसके अंदर जो नंबर स्टोर है सिर्फ वो नंबर बाहर आ रहा है, डेसी खुद थोड़ी बाहर आ रहा। तो हमने इसको क्या करा कि हमने कहा चलो तुम नंबर तो पास ऑन कर रहे हो ना, मैं यहाँ से पास करके तुम यूजर डिफाइन फंक्शन में भेज रहे हो ना, तो तुम ऐसा करो कि हम ऐसा करते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन में उसको अलग से दोबारा डिक्लेयर कर लेते हैं। सिंपल जैसे हमने ये काम किया है कि इसको यहाँ से इसकी वैल्यू उठाई, यहाँ तक ऊपर से प्रोग्राम चलता हुआ आया, देखो मेन फंक्शन शुरू हुआ, यहाँ से प्रोग्राम चलता हुआ आ रहा है, डेसी में वैल्यू लेकर आ रहा है, डेसी में वैल्यू लेकर आया, उसने डेसी में वैल्यू रखी, डेसी में वैल्यू रखने के बाद उसने कहा कि यार मेरे पास इस मुल्क से बाहर का पासपोर्ट और वीजा नहीं है, तुम वैल्यूज को बिठाया जहाज में, जहाज के थ्रू उसने भेज दिया यूजर डिफाइंड फंक्शन के पास, वो दूसरे मुल्क में पहुंच गया। दूसरे मुल्क में कहा उसने कि यार अब मैं कैसे जाऊंगा यहाँ से, उसको गाड़ी तो चाहिए ना भाई कोई सी जिसमें वो ट्रेवल कर सके। तो उसने कहा कि कौन सी गाड़ी में बैठता है, उसने कहा ये फ्लोट वाली गाड़ी में बैठता है। उसने कहा गाड़ी का नंबर प्लेट में कोई स्पेसिफिकेशन है, उसने कहा नहीं कोई सी भी नंबर। तो भाई ये नंबर प्लेट है, जस्ट नंबर प्लेट कुछ भी हो सकती है। तो ये नंबर, ये फ्लोट गाड़ी है उसकी, कि उसको गाड़ी में जाना है फ्लोट वाली, और नंबर प्लेट कुछ भी उससे उसको गर्ज नहीं है, गाड़ी का कोई मसला नहीं है नंबर प्लेट का। तो उसने सिर्फ वैल्यूज को यहाँ से उठा के जहाज के थ्रू यहाँ यूजर डिफाइन फंक्शन में पहुंचा दिया, सिंपल बस ये काम हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से तुम उठा के डेसी को नहीं ला सकते, इस वजह से हमने डेसी को एबीसी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे सबको क्लियर हो गया यहाँ पे कि हमने यहाँ मेन फंक्शन से चीजें उठा के यूजर डिफाइन फंक्शन में कैसे लाया। अब ये स्क्रीन पे ले आओ, बेहतरीन, यहाँ चलो शुक्रिया, चलो अब मैं उस पे आ रहा हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा हूँ, वहां पे देख लो यहाँ पे कैसे काम करते हैं।
अच्छा ये देखो, यहाँ पे मैंने इंटीजर दिया, यहाँ पे मैंने इंट दिया, और यहाँ पे मैंने डेसी करके ये कर सब कुछ कर दिया। अच्छा अब ये देखो, यहाँ पे अब मैं ये करूंगा कि मैंने, अब मेरे से मेरे कर्सर पे गौर करते रहना, मेरा कर्सर जाना चल रहा हो। मैंने यहाँ पे एक इंटीजर दिया, फ्लोट दिया, जो मैं सब कुछ पहले समझा बताकर आ चुका हूँ, और ये मैंने स्कैनफ लेके पहले फ्लोट में भिजवा दिया, उसके बाद दूसरा स्कैन दूसरी दफा मैंने इंटीजर में पहुंचा दिया, ठीक है। अब मैंने कहा टीसीडी तुम इधर आओ, और मेरे पास एक डीईसीआई करके एक वेरिएबल है वो लेकर जाओ, और एनयूएम करके एक वेरिएबल है, उसमें एक वैल्यू है, उसको तुम अपने जहाज में बिठा के लेके जाओ। ये देखो टीसीडी जहाज आया है बाहर मुल्क का, वो बाहर मुल्क कौन सा है हमने पहले डिफाइन कर दिया, वो बाहर मुल्क ये रहा टीसीडी वाला। इससे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कि मेन फंक्शन एक मुल्क है, अब उस मुल्क से बाहर जाने का वीजा और पासपोर्ट चाहिए, तो भाई हमने कहा कि नहीं हो रहा यार, तो हम क्या करें, हमने बाहर मुल्क से जहाज मंगवा लिया उसी मुल्क का जिस मुल्क में हमें जाना है। हमने कहा भाई तुम्हारा नाम टीसीडी रख रहे हैं हम। उसने कहा चलो सेट है, कोई टेंशन नहीं। उसने जहाज बुलाया, हमने कहा भाई देखो एक डीसीआई करके एक फ्लोट की वेरिएबल, आगे समझ में, चलो बेहतरीन हो गया। हमने कहा कि डीईसीआई करके एक हमारे पास वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं अभी हम देंगे, और एनयूएम करके एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यूज है वो देंगे। अब मैंने कहा कि यार देखो तुमने ऊपर फ्लोट और इंटीजर दिया, यहाँ पे वॉइड क्यों लिखा हुआ, मैं इसको कहूंगा कि हाँ यार गलती हो गई, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। FLO 80, उसने कहा फ्लोट करना चाह रहे हैं, यस फ्लोट करना चाह रहा हूँ। अच्छा फ्लोट में मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकता हूँ इसको, अब कोई भी नाम दे दो यार, एबीसी दे दो, जो मैंने अभी कॉपी पे लिखा था एबीसी। अब मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद मैं इंटीजर डेटा टाइप दूंगा। क्यों इंटीजर में क्यों दे रहा हूँ, इसकी बहुत बड़ी वजह है। क्या वजह है भाई, सिंपल सी वजह है। अच्छा एक मिनट को बता रहा हूँ, BCD, चलो यार BCD को चेंज कर दो, BCG कर दो। देखो अब मैंने इंटीजर यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि मुझे पता है ये जो NUM है ये कौन सी डेटा टाइप का वेरिएबल है, ये इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है। इट मीन्स कि जो नम में वैल्यू आएगी वो इंटीजर डेटा टाइप वाली आएगी, तो यानी कि मुझे, अब ये देखो ये वही कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो हो रहा है कि ब्रैकेट के बाद फर्स्ट वैल्यू जो आ रही है कॉमे से पहले, वो ब्रैकेट के बाद फर्स्ट, ये क्या कर दिया भाई तुमने, एक मिनट रुको यार, ये पता नहीं क्या कर रहा है। ब्रैकेट के बाद फर्स्ट वैल्यू जो आ रही है, अबे भाई सारे उल्टे पुल्टे काम कर रहा है यार। DECI, हाँ इंटरव्यू। अब देखो ये किस चीज को फॉलो कर रहा है, ये देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है, और ब्रैकेट के बाद इसने कहा कि हाँ ये देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया, यानी ब्रैकेट के बाद कॉमे से पहले ये किस चीज को फॉलो कर रहा है, ये इस चीज को फॉलो कर रहा है कि यहाँ इससे पहले भाई ये डीसीआई वाली चीज थी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो फ्लोट में यहाँ पर आ जाएगी, और ये कॉमे के बाद वाली इस चीज को फॉलो कर रही है कि एनयूएम में जो वैल्यूज होंगी वो इस जगह पे आ जाएंगी। ये मेन फंक्शन से दो वैल्यूज लेकर आ रहा है, यानी मेन फंक्शन में हम चाह रहे थे कि यार हमारा मेन फंक्शन अभी चल रहा है इस वैल्यूज पे काम कर रहा है, तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन में भी दो वही वैल्यूज पहुंचाएं, तो जब भी हमने ये काम किया। अब देखो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने कहा कि यार तुम अपने इन वेरिएबल्स को हटा दो, तुम अपने इन वेरिएबल्स को हटाओ, और सॉरी एक मिनट, मैं इनको कमेंट्स बना देता हूँ ना, मैं इनको कमेंट्स बना देता हूँ ताकि बाद में अगर लेटर और हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको यूज कर लेंगे। मैं प्रिंट एफ को भी कमेंट्स बना रहा हूँ भाई, मुझे प्रिंट एफ की भी जरूरत नहीं है, स्कैन एफ की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों प्रिंट एफ स्कैन एफ की क्यों जरूरत नहीं है भाई, मैं स्कैन एफ यहाँ कर आ चुका हूँ इस वजह से मेन फंक्शन में मुझे स्कैन एफ की दोबारा जरूरत नहीं है। अब देखो मैं दो वैल्यूज लेकर तो आया हूँ, एक ABC वाली है और एक है BCG वाली। अब मैं चाह रहा हूँ कि, अच्छा नहीं रुको एक मिनट, रुको रुको रुको, मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये सम जो यूज कर रहा हूँ ना, वो सम कहाँ पे डिफाइन हुआ है, वो सम यहाँ पे डिफाइन हुआ, मैं इंटीजर को यहाँ खत्म नहीं कर सकता। मैं यहाँ से ABC वगैरह मिटा देता हूँ, वैसे लिखा भी रहता तो कोई मसला नहीं है। मसला इस वजह से नहीं है कि आपने एक डब्बा खरीदा, आपने उसको खाली छोड़ दिया, भाई तो कोई पूछने वाला होगा कि आपने उसको खाली क्यों छोड़ा, भाई आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, तो लिखा भी रहने दो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे सम इस वजह से लगाना जरूरी है क्योंकि मैं सम को आगे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे सम में इस चीज को मिटाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ABC, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा BCG, ये सेंटर। अब इधर ये काम 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 क्या कर रहा है, यहाँ पे ये काम ये कर रहा है कि मेन फंक्शन से दो वैल्यूज लेकर आ रहा है, एक फ्लोट और एक नाम, और उसको यूजर डिफाइन फंक्शन के जहाज में बैठा के यूजर डिफाइन फंक्शन वाली टेरिटरी में भेज रहा है। वहां जब वो दोनों चीजें लैंड कर रही हैं तो उनकी वैल्यूज आ गई, उनकी वैल्यूज में आके उनकी रिस्पेक्टिव उनकी जो पसंदीदा गाड़ी थी ABC और BCG को डिक्लेयर नहीं करेंगे लास्ट में। नहीं भाई ये देखो ये डिक्लेरेशन ये तो रही,
ये रही डिक्लेरेशन, ये रही डिक्लेरेशन भाई। ये देखो मेरे कर्सर को देखो, सही सही आगे सामने। और इंट वाले को भी देखो, ये रही डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन हमने सिर्फ यहीं पे कर दी। सम को हमने यहाँ पे क्यों डिक्लेयर करा भाई? देखो सम को हमने डिक्लेयर इस वजह से करा क्योंकि सम का वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो मेन फंक्शन से कहीं से नहीं आ रहा, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन में शुरू हो रहा है और यूजर डिफाइंड फंक्शन में खत्म हो रहा है। क्योंकि हमें सम जो यूज कर रहे हैं हम, वो उसका मेन से कोई ताल्लुक है ही नहीं, उसको हम यहीं पे शुरू कर रहे हैं और यहीं पे यूज कर रहे हैं, और यहीं पे देखो, यहीं पे प्रिंट एफ लगा के यहीं पे खत्म कर दिया। अब देखो ना, यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन की बॉडी में सम को कहाँ यूज करा, मतलब सम के लिए मेरी कोई जगह ही नहीं है। तो सम को इस वजह से जब हमने अलग से यहाँ डिक्लेयर करा। बाकी इन दो को हमने यहाँ डिक्लेयर इस वजह से करा है ताकि हम उसको बता सकें कि हम यहाँ पे डिक्लेयर इस वजह से कर रहे हैं कि भाई जो तुम जहाजे बिठाकर ला रहे हो उसकी जगह भी तो बनानी है ना दूसरे मुल्क में। तो इस वजह से यहाँ पर आया। अब ये प्रोग्राम बन गया, मैं इसको एग्जीक्यूट करा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये प्रिंट एफ क्या करेगा अभी देख देते हैं। यहाँ पे आए हमने अपने प्रोग्राम को, एक मिनट सॉरी मैं सेव कर लूँ अपने प्रोग्राम को, नहीं तो ये आउटपुट नहीं देगा। सेव कर लिया हमने प्रोग्राम को। अब मैंने यहाँ पे करा इंटर, इसने कंपाइल करी फाइल, मैंने लिंक करा फाइल को, इंटर करा। ये देखो। अच्छा, मैं देखो कुछ लिखा नहीं था ना। अच्छा देखो, प्रिंट एफ नहीं लिखोगे ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कब हो क्या रहा है। अब ये मेरा कर्सर यहीं पे आके रुक गया, यहीं पे आके रुक गया, तो इसका क्या मतलब है? इसने बताऊं क्या करा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे प्रोग्राम में हुआ क्या है। अब ये देखना, गौर से देखना। मैंने इंटीजर नाम का एक नम डिक्लेयर करा, फ्लोट नाम का एक DACI डिक्लेयर करा। अब मैंने डायरेक्ट स्कैनएफ ले लिया। मैंने ऊपर प्रिंट एफ कराया ही नहीं कि भाई मुझे क्या करना है। स्कैन एफ से क्या हो रहा है, डायरेक्ट वैल्यूज उसके अंदर जा रही है। और प्रिंट एफ से हमें पता चलता है कि कब वो वैल्यूज मांग रहा है। प्रिंट एफ लगाओगे तो एक एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन मैंने नहीं लगाया तो ये वैलिड। अभी देखना यहाँ पे ये डायरेक्ट स्कैन एफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। मैं यहाँ पे दो, पहले देखो, पहला अब ये ध्यान रखना, पहला हमारा फ्लोट है, फ्लोट जाएगा तो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट वाली वैल्यूज दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे दूंगा 79.5 वैल्यू, कॉमा लगा के। अब देखो हमारे पास दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है। इंटीजर डेटा टाइप में हम होल नंबर्स देते हैं। होल नंबर्स में मैं यहाँ पे देता हूँ 66 लेट सपोज, और मैं इंटर करता हूँ। तो इंटर करने पे देखो इसने, ओके मैन, ओके 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 ओके। अब देखो इधर छोटी सी गड़बड़ क्या हुई है। अगर हम 66 और 179 और 66 को ऐड करें, 145, 145 आएगा और 0.5 आएगा इस वजह से। देखो अभी ये मसला बताऊं क्या हुआ है। हमारा आंसर पॉइंट में क्यों नहीं आया? हमारा आंसर पॉइंट में इस वजह से नहीं आया क्योंकि मैंने जो सम डिक्लेयर करा है वो इंटीजर डेटा टाइप है। इंटीजर डेटा टाइप पॉइंट्स वाली वैल्यूज को प्रिंट नहीं करता। ये मेरा लॉजिकल एरर था। इसको लॉजिकल एरर करते हैं। सम को हमने इंट से डिक्लेयर, हाँ ये देखो ना सवाल आ गया ना भाई, इसको फ्लोट से करेंगे। डिक्लेयर किया है, यस हमने इंट से डिक्लेयर करा है जब भी उसने पॉइंट में वैल्यूज नहीं दी। अब मैं सिर्फ यहाँ पे एक काम करूंगा कि मैं इसको मिटा के FLOAT कर लूंगा। FLOAT, उसने कहा फ्लोट करना चाहेंगे, मैंने कहा यस सर, फ्लोट कर दिया हमने। अब आप लोग देखेंगे कि हमारे पास ये बिल्कुल एक्यूरेटली हमारे पास आ जाएगा। एक मिनट में नहीं, ये टर्मिनल क्लोज कर दूं, हाँ अब आ जाए। यहाँ पे मैंने इसको करा, दोबारा मैंने फाइल को कंपाइल करा, दोबारा मैंने इसको लिंक करा। अब मैंने दिया वही 79.5, 79.5 कॉमा, उसके बाद 66, हिट इंटर करा। वाई मैन, वाई वाई वाई, अबे यार देखो हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ गलती हो ही रही है, हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ गलती हो रही है। अब मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाइड चेंज नहीं करा था भाई, मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाइड चेंज नहीं करा, %f आएगा। %f नहीं लगाया इस वजह से उसने तो बिल्कुल ही कवाड़ा कर दिया। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती है, ये एरर्स आते हैं छोटे छोटे से, लॉजिकल एरर्स जिसको कहते हैं। सेंटेक्स एरर नहीं होता, सेंटेक्स एरर होता है तो वो कंपाइलेशन में इशू दे देता है। जैसे मैंने सबसे पहले सेंटेक्स एरर लगा था, करा था, वो जब भी वो चल भी नहीं रहा था। अब चलो दोबारा चलाते हैं, अब इंशाल्लाह अब चल जाएगा। 79.5 कॉमा 66, हिट इंटर, देखो आ गई। अच्छा मेरे पास ये देखो यहाँ पे ना बहुत सारे जीरो आ रहे हैं। मैं इसमें काम करता हूँ, अब ये चीज देखना। अब मैं इन इस जीरो को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकता हूँ? मैं ख्याल में बहुत सारे लोगों को पता होगी बात, कि मैं %f के बाद 0.2 लगा देता हूँ। 0.2 लगा के मैंने इसको जैसे ही सेव करूंगा ना, ये बता रहा है परसेंट के बाद, एक मिनट, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद भी 155 ही आना चाहिए था, 00 क्यों आए? नहीं, देखें 00 आए इस वजह से हैं
क्योंकि परसेंट एफ का मतलब ये होता है वो फ्लोट वैल्यूज को कंसिडर कर रहा होता है। इट मीन्स कि अगर 0 0 आ रहे हैं तो आपकी सही है, वो आप होल नंबर कंसिडर करेंगे। लेट सपोज आपके पास एक नंबर है 1, अब मैं आपसे कहूंगा आपके पास 1 रुपीज है। अगर मैं आपसे कहूंगा 1.00000 रुपीज है, तो वो सिर्फ आपने उसकी डेटा टाइप चेंज करी है। वो 0 0 0 इस वजह से आ रहे हैं, वो 0 0 आने की कोई और वजह नहीं है, वो 0 0 सिर्फ आई इसी वजह से रहे हैं। अच्छा, जब लिखा था तो 0 आना चाहिए था, ऐसा ही तो आया है। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास, यहाँ पे देखें, इधर देखें, मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, मैं हुजैफा एक मिनट क्लियर कर रहा हूँ, ये चीज मैं बता रहा हूँ, एक मिनट एक जवाब क्लियर कर दूं। अच्छा, अच्छा मैंने वो, एक मिनट रुके, मैं दोबारा इसको खराब करता हूँ। मैं इसमें आपको दोबारा दिखाता हूँ, 0 आया था, सबने देखा था 0 आया था, मैं भी दोबारा दिखा देता हूँ, एक मिनट रुके यार। यहाँ पे इसको करा हमने इंटर, उसके बाद फिर हम दोबारा इसको करा 79.5, 66 इंटर करा। देखो 0 आ गया। 0 क्यों आया? मैंने इसको फ्लोट के नाम से डिक्लेयर करा हुआ है, फ्लोट डेटा टाइप से, और मैं इसको किस डेटा टाइप पे प्रिंट करा रहा हूँ, डी उस पे %d पे। तो आपकी बात पूरी हो गई ना। देखें यहाँ पे 0 आप कह रही थी 0 आना चाहिए था, 0 आ गया। अब आप 0, बाकी और क्या पूछा है? फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद भी 145 ही आना चाहिए था, 0 क्यों आया? या फॉर्मेट स्पेसिफायर, नहीं 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 नहीं, मैं आपका सवाल बिल्कुल भी नहीं समझा भाई। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद भी 145 ही आना चाहिए था, 0 क्यों आया? भाई 0 तो नहीं आ रहा ना, %d लगा हुआ है तो 0 आ गया। अब मैं इसको %f कर देता हूँ, देखें %f कर देता हूँ। %d जब लिखा था तो 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए भाई? 0 तो वो इस वजह से दे रहा है, देखें एक बात ये समझें, यहाँ पे फ्लोट है। अब मैं उससे कह रहा हूँ कि, बताऊं वो क्या कर रहा है अभी? वो ये कर रहा है %d से, बताऊं क्या समझ रहा है? वो समझ रहा है सम जो है ना वो किसी इंटीजर के नाम पे डिक्लेयर हुआ है, और वो इंटीजर के पास जा रहा है, तो बोल रहा है भाई इंटीजर तो इस प्रोग्राम में कोई है ही नहीं, तो वो से उसको 0 कंसिडर करके वही प्रिंट कर रहा है, वो उसको ये कंसिडर कर रहा है। ब्रो सवाल ये नहीं है, इसके बाद वाला है, इसके बाद वाला क्वेश्चन इज फ्लोट वैल्यू इज 145 है, बट %d लगाएंगे, आंसर 145 आना। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए ना। अगर आंसर सम लिखा है तो तब 145, देखें 145 भी आया था, लेकिन अभी मसला ये हो रहा है, देखें 145 आंसर आना चाहिए, एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। हाँ, अब मैं यहाँ पे देखें 145 आंसर लाके दिखाता हूँ, मैं आपको 145 आंसर लाके दिखाता हूँ, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अभी। 145 आंसर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली 145 आंसर आएगा। अभी आप देखिएगा 140, अभी हम ये फ्लोट लिखा है, सही समझ गया। नहीं भी देखो ना, यहाँ पे देखो, हमने इंटीजर लिख दिया, सम लिख दिया, और यहाँ पे हम सम लिख रहे हैं। अब देखिए एक मिनट देखना, मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा, अब मैं 79.5 लिख दो भाई, कॉमा 66 इंटर। सॉरी मेरा प्रोग्राम सेव नहीं हुआ, एक मिनट रुको, मैं सेव नहीं कर रहा था, इस वजह से ऐसा मसला आया है। इंटर, एक मिनट में दिखा रहा हूँ। अभी तो देखो 79.5 66 इंटर, देखो 145 आ गया। 145 क्यों आया? अब उसको ये पता है कि यहाँ पे जो सम आ रहा है वो इंटीजर डेटा टाइप में आ रहा है। इंटीजर डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, तो उसने सब सिर्फ जस्ट जो निग्लेक्ट करा है ना वो 0.5 को निग्लेक्ट कर दिया, सिर्फ ये काम हुआ है। अगर मैं इसको इस वाले इंट को फ्लोट से रिप्लेस करता हूं, तो इसका मतलब ये है कि सम जाता है किसी इंट के पास, क्योंकि ये %d हमें ये बता रहा है, ये वाला % हमें ये बता रहा है इस सम को लेके जाओ किसी इंट के पास। लेकिन जब मैं इस वाले इंट को जो भी मैंने मिटा दिया, इसको मैं फ्लोट से डिक्लेयर कर दूंगा, तो वो कहेगा कि भाई सम इंट के पास तो है ही नहीं, इंट ही नहीं है हमारे पास, तो सम कहां से होगा? तो वो जब भी 0 प्रिंट कर रहा था। अगर हम फ्लोट करके भी %d लिख दें तो सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, लॉजिकल एरर है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लॉजिकल एरर होगा और वो आंसर 0 देगा। अब देखिए मैं अपने इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ,
जो भी आपने लिखी है ना बात, मैं वही चला के दिखाता हूँ। अब मैंने फ्लोट डिक्लेयर करा, फ्लोट से सम को डिक्लेयर करा। अब मैं यहाँ पे कौन सा वाला सम बुला रहा हूँ, मैं इंटीजर वाला सम बुला रहा हूँ। ये देखे, मैं यहाँ पे इंटीजर वाला सम बुला रहा हूँ, लेकिन इंटीजर वाला सम यहाँ पे मौजूद नहीं है। भाई फिर 10 मिनट बाद दोबारा आ जाना अगर आना हो तो। अब देखना, 1 मिनट भाई, वापस आओ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। ये देखो, यहाँ पे मैं इसको देखे अब चलाऊंगा ना, ये बोलेगा कि आपके पास कुछ है ही नहीं इंटीजर वाला सम, तो आप कहाँ से करेंगे। मैंने इसको दोबारा चलाया, 1 मिनट, ये आ गया 79.5, 66। जब मैंने इसको इंटर करा ना, आ गया आंसर 0। जीरो आंसर इस वजह से आया क्योंकि ये सम किसके पास जा रहा है, इंटीजर डेटा टाइप के पास जा रहा है, लेकिन इंटीजर डेटा टाइप हमारे पास मौजूद नहीं है। जब कोई चीज हमारे पास मौजूद नहीं होती, इट मीन्स कि उसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे उसने वैल्यू 0 हमें इस वजह से रिटर्न कर दी। अब यहाँ पे 0 वैल्यू को खत्म करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे %f। %f लगाने से ये होगा कि अब वो बिल्कुल सही सही वैल्यू हमें दे देगा। इस चीज पे क्लियर है तो बताइए, ताकि मैं आगे फर्दर प्रोसीड करूं। अब भी क्लियर नहीं तो बता दें। इंट सम और %f करके रन किएगा क्या। अच्छा, ऐसे भी कर लेते हैं भाई, ऐसे भी कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ यार, इंट सम कर दो। अच्छा, थोड़े प्रैक्टिकल खुद भी करके देख लो भाइयों, बहनों, जो भी हो, ताकि आपका खुद का भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मुझे कराने में कोई इशू नहीं है, मैं बिल्कुल करा दूंगा। मैं बैठे ही जब भी हूँ, मैं जब भी क्लास में जूम की मीटिंग रखी है, मैं करा दूंगा। लेकिन खुद प्रैक्टिस जो बंदा करता है ना, उससे जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है, वो किसी और के करने से नहीं मिलती। क्योंकि आपको उसमें एक एक चीज ऐसे क्लियर हो रही होती है, आप कहते हो कि अच्छा मैंने ये, आप क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें समझ रहे होते हो। देखो मैं ऐसा ऐसे करके दिखा देता हूँ। मैं दोबारा 79.5 लिखा, ,66। अब इंटर करूंगा, तो अब देखो उसने क्या करा, उसने %f की वजह से हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न करी है, मतलब कौन सी वैल्यू हमें आउटपुट दिखाई है, उसने 0.0000। क्यों, मैंने किया हुआ है तभी तो इतने क्वेश्चन कर। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मुझे क्वेश्चन से कोई मसला नहीं है भाई, मुझे क्वेश्चन से कोई मसला नहीं है। क्वेश्चंस पूछेंगे तो यही प्रोग्रेस होती है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ज्यादा। जब भी कोई क्वेश्चन से मुझे कोई मसला नहीं है। मैं तो सिर्फ जैसे सिस्टर से कह रहा था कि बिल्कुल आप यहाँ पे वो क्वेश्चन रेज करें जहां पे आपको कोई इशू आ रहा हो। ठीक है, ये क्लियर है। देखें यहाँ पे 0.0000 आ गया। क्यों, ये सम किसके पास जा रहा है, ये फ्लोट वाले के पास जा रहा है। फ्लोट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो पॉइंट वाली वैल्यूज को हमें रिप्रेजेंट करता है। जब भी उसने पॉइंट में इतनी सारी वैल्यूज दे दी, और हमारे पास यहाँ पे कोई फ्लोट है नहीं, जब भी उसने 0 वाली वैल्यूज दे दी। अबान इसने पूरी वैल्यू शो कर दी है ना। अली, मैं तेरा सवाल नहीं समझा। ओके, मैं लेट है, गुड आंसर, प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। अरे भाई बता रहा हूँ 1 मिनट रुको। चलो उस वाली बात पर आ जाते हैं। अब चलो ये वाला मामला सबका क्लियर हो गया। मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ ताकि FLOAT फ्लोट करा। अच्छा, अब इधर देखो, मैं यहाँ पे .2f कर दिया मैंने। .2f करने से यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे, अच्छा तुम लोग यहाँ नीचे देखो, 0.1 2 3 4 5 6 0 आ रहे हैं। 6 0 आ रहे हैं, तो मैं 0 को कैसे रिस्ट्रिक्ट करूं भाई। मैं नहीं चाह रहा कि मुझे 6 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर जाए। मुझे चाहिए तकरीबन 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं चले, इसको कर लें 3 डेसिमल प्लेसेस कर लें। ठीक है, मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस पे कंट्रोल सेव करा कि मैं 3 डेसिमल प्लेसेस चाह रहा हूँ भाई, मेरी इतनी डिजायर है। अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक आए, तो मैंने इसको क्या करा, परसेंट के बाद मैंने पॉइंट लगाया। ये पॉइंट किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोग्राम को बता रहा है भाई ये वाले पॉइंट का मतलब है ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जहां पे मेरा कर्सर है। और ये 3 का मतलब ये है कि 3 डेसिमल प्लेस, 1 2 एंड 3। अभी आप देखिएगा, मैं सेम प्रोग्राम रन करता हूँ, और अभी आप आउटपुट देखिएगा कितना जबरदस्त आपको आएगा। मैं यहाँ पे देता हूँ। अच्छा, मैं इनपुट जो दूंगा ना, मैं ज्यादा वैल्यूज का दूंगा। अभी मैं 79.5 दे रहा था, मैं 79.75, नहीं 725 कर लेते हैं, 79.725। और मैं दोनों तरीके से चला के दिखाता हूँ प्रोग्राम, और कॉमा करके मैं इसको 25 कर देता हूँ। अब मैं हिट एंटर करूंगा, तो मेरे पास देखें 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ गया। मेरे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ गया। चले मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ।
मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। मेरे पास दोबारा 79.5 आया। मैंने कॉमा लगा के 45 करा, हिट एंटर करा, तो देखें सिर्फ 5 था तो 5 आ गया, और 2 0 में कुछ नहीं था तो 2 0 आ गया। सही है, ये चीज सबको क्लियर है कि ये क्या करता है। अच्छा मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ। वाओ मैजिक, यस इट्स अ मैजिक। अब मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ, कंट्रोल S, और यहाँ पे देखो मैंने 2 लगाया ना, अब देखो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आएगा। हिट एंटर, उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ 46 पॉइंट। अच्छा अब ये देखो 46 पॉइंट के बाद अगर मैं 3 वैल्यूज भी दूंगा ना, पॉइंट के बाद मैंने लेट सपोज दिया 256, कॉमा के बाद मैंने दे दिया लेट सपोज कुछ भी दे दो 32 दे दो, हमारे पास आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस में ही आएगा, ओनली एंड ओनली। ठीक है। अच्छा अभी आप देख रहे होगे 26 कर दिया इसने, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करता है। देखो 20, ये 6 जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर है, इस वजह से उसने राउंड ऑफ करने के लिए 5 को एक इंक्रीज कर दिया जब उसने 26 कर दिया। यहाँ पे सिंपल ये फिनोमिना रखा है, राउंड ऑफ वाला फिनोमिना है, और कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, अब आगे फर्दर प्रोसीड करें। चलो ये क्लास खत्म होने वाली है, एक काम और करते हैं। जी चले, मैं चल रहा हूँ 1 मिनट में, एक चीज कर लो। कॉमा आया, या मैं एक और रेडियो दे रहा हूँ। मैं देता हूँ, करके देता हूँ, और एक है फॉर देगा, कॉमा परसेंटेज। अच्छा, और इसको किसमें जाना चाहिए, कॉमा M%, इसमें इंटर करा। देखो मैं 3, अच्छा अब यहाँ पे ही देखो एक और ये TCD DCI के है, समझा दो भाई फिर। यार ये देखो बहुत जल्दी आ रहा है आमिर, तो बहुत जल्दी आ रहा है। अच्छा अब ये देखो, यहाँ पे ये सीन है कि भाई ये सिंपल एक वेरिएबल का नाम है DECI, और ये TCD यूजर डिफाइंड फंक्शन है UDF, ये रहा यूजर डिफाइंड फंक्शन की प्रोटोटाइप, ये रही, ये फंक्शन कॉल है। हाँ भाई यार सारे बहुत बहुत जल्दी आ रहे हैं, तेरी अब सुबह हो गई ना आमिर। खैर छोड़। अभी देख यहाँ पे मैंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी, अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा ये। यार मैं एक छोटा सा यूट्यूब बना चैनल बना लूंगा, क्योंकि ये सबके व्हाट्सएप पे तो आ भी नहीं सकती। वहां पे यूट्यूब पे जाके सर्च करना, मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेना। तो यहाँ पे बताओ क्या काम हो रहा है। यहाँ पे ये काम हो रहा है कि ये पहले वाली वैल्यू कॉमे से पहले वाली वैल्यू इधर कॉमे से पहले वाली वैल्यू को असाइन हो जाएगी, ये दूसरी वाली वैल्यू दूसरे वाले उसको असाइन हो जाएगी। वेरिएबल से कंसर्न नहीं है कि वेरिएबल में क्या वेरिएबल नाम क्या है, उसका काम क्या है, उससे ये कंसर्न है कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे तीसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर कराया और तीसरे वेरिएबल का भी इनपुट ले रहा हूँ, तो मैं जस्ट यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद मैं उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। नाम लिखने का मतलब ये कि मैं उस वेरिएबल प्रोग्राम को ये बता रहा हूँ कि भाई तुम ना क्या करना है, 3 वैल्यूज को लेके जाना है तुम्हें। अच्छा अब देखो यहाँ पे भी मुझे उसको एक बढ़ाना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने एक वैल्यू की और इंक्रीज करा है, एक वैल्यू को मैंने और इंक्रीज करा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे भी एक वैल्यू के लिए और इंक्रीज करना पड़ेगा। जहां जहां हाँ सही है कारी साहब, यूट्यूब चैनल बना। भाई यूट्यूब चैनल वैसे नहीं बनाना, क्योंकि तुम लोग के व्हाट्सएप किसी के व्हाट्सएप में ही जाएगी, व्हाट्सएप इतना अच्छा है नहीं कि वो इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस को ले। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, के दे दिया मैंने, सिंपल कोई भी नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखो 3 वैल्यूज इस प्रोग्राम से उठ रही है, मेन वाले फंक्शन से उठ रही है 3 वैल्यूज, और 3 वैल्यूज इधर हमारे पास यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर आ रही है। आई समझ में, 3 वैल्यूज हमारे पास यहाँ से उठकर 3 वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास यूजर डिफाइन फंक्शन में आ रही है। तो यहाँ पे हम जितनी वैल्यूज चाहे ना, जितनी भी वैल्यूज चाहे उतनी वैल्यूज दे सकते हैं, इसमें हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है। बस हमें यहाँ पे जितनी वैल्यूज हम देना चाहेंगे उतनी वैल्यूज का इंक्रीज यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे करते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने तीसरी भी इंट ही दे दिया, मैं तीसरी ज्यादा फ्लोट दे देता, मेरी मर्जी है भाई, मैं कुछ भी दूं, मेरा प्रोग्राम है, मेरी मर्जी है, आपका प्रोग्राम है, आपकी मर्जी है, आप जो देना चाहो वो देना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू और, चलो अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ऐड नहीं करता, मैं यहाँ पे इसमें ब्रैकेट लगाता हूँ। अब मैं कहूँगा इस नंबर से ना इसको डिवाइड कर देना। अब देखना, अब एक बड़े मजे की चीज देखना, मजे की क्या, वो बड़े सिंपल मैथ्स ही है यार, और कुछ भी नहीं है।
और ये देखें कैसे आया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाले जो शुरू की दो वैल्यूज है ना, ये जो मैं मेन वाले फंक्शन से DECI और एन यू एम में लेकर आ रहा हूँ,